filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, भारत और चीन की लड़ाई होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भारत अपनी जमीन पे नेवल बेस बना रहा है, चाइना के दोस्तों तोते उड़ गए। चाइना मुल्क खरीद रहा है। चीनी सर्वे वेसल वहां पे आई और अब वापस चली गई। लेकिन तब तक भारत ने गेम पलट दिया। आईएनएस जटायु का फीता काट दिया। भारत में कोची, वहां पे अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स लगाए हैं जो कि अमेरिका से खरीदे हैं। चाइना को घूम के वहीं से जाना था, वहां पे उसको इंडियन नेवी मिलेगी। वो एरिया भारत ब्लॉक कर सकता है इन केस ऑफ अ वॉर। वहां पे अमेरिका से आवाजें उठ रही हैं। दोस्तों, भारत ने जो 200 से ऊपर चीनी ऐप बैन करे, भारत ने कई चाइनीज कंपनीज को लात मार के बाहर निकाल दिया। चीन के पास ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है। पूरा एक जाल बिछ रखा है चाइना के खिलाफ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन समाचार। दोस्तों, 10,000 ट्रूप्स, लगभग एक इन्फेंट्री डिवीजन आप कह लीजिए, डिवीजन में थोड़ा सा प्लस होंगे, लगभग एक इन्फेंट्री डिवीजन को वेस्टर्न थिएटर से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डाल दिया। लगभग ये 550 किलोमीटर का फ्रंटेज देखेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेप है। पहले 50,000 और लोग इन एडिशन डाले थे एक साल पहले। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इवन राष्ट्र राइफल्स की कई बटालियंस, कई सेक्टर्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लगा दिया गया है। अगर देखा जाए तो दोस्तों, भारत ने एक दीवार से एक ह्यूमन चेन बना दी है ऑल अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पे चीन को, और ये मैं काफी टाइम से कहता आ रहा हूं, अगर यही प्रोग्राम आप कई महीने पहले का देखें तो मैं ये कहता चला आ रहा हूं कि ये मामला जो है ये सिक्किम और लद्दाख का नहीं है, सिर्फ अरुणाचल तक सीमित नहीं है। ये मामला उत्तराखंड जाएगा, ये मामला हिमाचल प्रदेश जाएगा, जाना ही जाना है इसको। और अब यही हुआ है, उसी गैप को प्लग करने के लिए 10,000 ट्रूप्स जो हैं कुछ कुछ एरियाज में उन्होंने लगाए हैं और ट्रूप्स की मूवमेंट निश्चित है, ये होगा। दोस्तों, अगर हम पूरा एक इक्वेशन देखें इस वक्त क्या चल रहा है तो आपको उसमें साफ पता चल जाएगा कि जो भारत कर रहा है, इट इज प्लगिंग इन एवरी गैप। यानी कि जहां पे भारत को लग रहा है कि कोई स्कोप है, वहां पे लोग, वहां पे मशीनरी, यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, वहां पे अपने एयर एसेट्स यानी कि एयरफोर्स, वहां पे इंडियन आर्मी के इंजीनियरिंग एफर्ट। अब जैसे कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तवांग सेला टनल को इनॉग्रेट करने के लिए, उस पर मैं आऊंगा कि ये पूरा मैटर है क्या, क्यों कर रहे हैं भारत इतना, जिसको कहते हैं कि जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। ये भी एक बात का विषय। आपको आईएनएस जटायु के बारे में तो पता ही है दोस्तों। आईएनएस जटायु 250 नॉटिकल माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ कोची बनाया गया है। और अगर आप मैप देखेंगे, मालदीव्स के जस्ट नॉर्थ है, ऊपर है मालदीव्स के। क्यों बनाया भारत ने, क्यों बनाया, और अचानक चीन क्यों बौखला गया इस चीज को देख के? चीन को क्या परेशानी है अगर भारत अपनी ही जमीन में एक नेवल बेस बनाता है? चीन को तो इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। अगर भारत कहीं और बनाता है, चीन के पास बनाता है, या फिर किसी और देश से जमीन लेता है जो कि चीन थ्रेटन कर रहा है वो नेवल बेस, तब तो मुझे बात समझ में आती है कि चाइना अपना एक जिसको कहते हैं कि अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। लेकिन भारत अपनी जमीन पे नेवल बेस बना रहा है, चाइना के दोस्तों तोते उड़ गए। ग्लोबल टाइम्स का एडिटोरियल देख लीजिए और बाकी चाइनीज न्यूज़पेपर में देख लीजिए, ऐसा हाहाकार हो रखा है, जबकि भारत ने बनाया है अपने एक टापू पे। और भारत ने करा क्या है उससे? साफ सीधी बात है, भारत ने वहां पे नेवल एसेट्स लगा दिए दोस्तों। भारत ने वहां पे बोला है कि सबमरीन्स डॉक करेंगी, हमारे बैटलशिप्स डॉक करेंगे, चाहे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हों, चाहे फिर वो हमारे डिस्ट्रॉयर्स हों, फ्रिगेट्स हों। वहां पे हवाई पट्टी से भारत के जो नेवी के फाइटर जेट्स हैं वो टेक ऑफ करेंगे। वहां पे अटैक हेलीकॉप्टर्स, यानी कि पूरा एक माहौल बना दिया भारत ने उस एरिया को, अरेबियन सी को पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं कि अपनी मुट्ठी में, अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। इससे चाइना बड़ा परेशान है, क्योंकि चाइना जब ऊपर से आएगा घूम के नीचे से श्रीलंका के, तो उसको पहले लगा था कि मालदीव्स में, जैसा कि चाइना ने 50 साल के लिए मालदीव्स का एक आइलैंड ले लिया दोस्तों, लीज पे ले लिया, पैसे दे दिए मालदीव्स को, मालदीव्स वापस नहीं कर पाया। चाइना का पुराना फंडा है दोस्तों, हम आपको पैसे देंगे, अगर आप पैसे वापस ना कर पाओ चीन को, तो हम आपकी जमीन हथिया देंगे। और कहीं ना कहीं चाइना चाहता भी यही है कि कोई चाइना को उसके पैसे वापस न दे, क्योंकि चाइना को पैसे नहीं चाहिए।
चाइना को पैसे नहीं चाहिए वापस, चाइना को पूरा पाकिस्तान चाहिए, चाइना को पूरा श्रीलंका चाहिए, चाइना को पूरा मालदीव्स चाहिए, चाइना को पूरा नेपाल चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं है। और कितना चाहिए बताओ? मैं 10 अरब डॉलर चाहिए, ले लो, लेकिन एक जमीन का टुकड़ा दे दो। चाइना मुल्क खरीद रहा है। चाइना ने एक टापू खरीद लिया मालदीव्स का, 50 साल की लीज पे ले लिया। वहां पे अब चाइनीज नेवी के शिप्स भी रुकेंगे। ये सब ड्रामा होगा। जब भारत ने ऑब्जेक्शन करा तो मोहम्मद मुइज़ू ने भारत को यह बोला कि साहब ऐसा है कि ये हमारा खुद मुख्तारी का मामला है, सॉवरेनिटी का मामला है, आप कोई नहीं होते इसमें बीच में बोलने वाले। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई, हमारा काम तो ऑब्जेक्ट करना, हमने कर दिया, तुम्हारी मर्जी है, तो हम फोर्स तो नहीं कर सकते, तुम्हारा मुल्क है। उसने बोला हाँ हमारा मुल्क है। चीनी सर्वे वेसल वहां पे आई और अब वापस चली गई। लेकिन तब तक भारत ने गेम पलट दिया, INS जटायु का फीता काट दिया। INS जटायु वही है जो मैं आपको समझा रहा हूं पूरा, हवाई पट्टी, नेवल बेस वगैरह ये सब। और कोची में, जो कि 250 नॉटिकल माइल्स दूर है भारत में, कोची, वहां पे अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स लगाए हैं जो कि अमेरिका से खरीदे हैं। और वो जो हैं हेलीकॉप्टर्स सीहॉक्स, वो वहां पे लगा रखे हैं। उन हेलीकॉप्टर्स का ये काम है, वो रिकॉनेसेंस करते हैं, लोगों को बचाते हैं, ट्रूप कैरियर, बेसिकली ब्लैक हॉक के प्लेटफॉर्म पे बनाया है वो। उसका नेवल वेरिएंट है, लेकिन फर्क है काफी ब्लैक हॉक से। सो डोंट कंपेयर इट डायरेक्टली टू द ब्लैक हॉक, लेकिन उसका ये है कि इट इज एसेंशियली अ सबमरीन हंटर। वहां पे स्क्वाड्रन बिल्कुल आपने लाइव कर दी है, भारत ने लाइव कर दिया स्क्वाड्रन। अब चाइना जाए तो जाए कहां? चाइना को घूम के वहीं से जाना था, वहां पे उसको इंडियन नेवी मिलेगी। तो चीन के लिए इस तरीके से पूरा एक्सेस करना और ग्वादर पोर्ट तक पहुंचना, जहां पे चाइना के अरबों डॉलर लगे हैं पूरे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, 65 अरब से ज्यादा। मैं ग्वादर पोर्ट की बात क्यों कर रहा हूं? ग्वादर पोर्ट की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जब ऊपर चीन से पूरा मामला आता है पाकिस्तान तक, तो टर्मिनेट होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर पोर्ट पे टर्मिनेट होती है। वो एरिया भारत ब्लॉक कर सकता है इन केस ऑफ अ वॉर, क्योंकि वो इंडियन मेनलैंड के बगल में है, वो हमारे आइलैंड्स हैं। चाइना कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए चाइना थोड़ा सा दोस्तों बौखलाया हुआ है। वहां पे अमेरिका से आवाजें उठ रही हैं। अमेरिकन सेनेटर्स, अमेरिकन कांग्रेसमैन बोल रहे हैं कि यार अगर भारत टिकटॉक बैन कर सकता है, अगर भारत चाइनीज एप्स बैन कर सकता है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं कर सकते बैन? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब कई लोग अमेरिका में इस चीज पे बहस पे लग गए कि अगर इंडिया कर सकता है तो अमेरिका क्यों नहीं कर सकता? ऐसा क्या जोर पड़ गया अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका इनको बैन नहीं कर पा रहा है? दोस्तों, भारत ने जो 200 से ऊपर चीनी ऐप बैन करे, भारत ने कई चाइनीज कंपनीज को लात मार के बाहर निकाल दिया। 1 अरब से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट BYD कर रहा था, कार मैन्युफैक्चरर, भारत ने उसको मना कर दिया। ये एक मॉडल है जो वेस्टर्न कंट्रीज अब अपनाना चाहती हैं, जो चाइना +1 की थ्योरी है। इसको लोग फ्रेंड शोरिंग भी कह रहे हैं। फ्रेंड शोर यानी कि आप जाइए और जिनको, और देखिए ये बात तो मैं भी कई टाइम से कह रहा हूं, ये तो अभी शुरू हुआ है, मैं तो बहुत सालों से ये बात कह रहा हूं कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज, हम चीन की बात कर रहे हैं ना, चाहे भारत की एक डिवीजन की मूवमेंट हो, कि हम चाइना की बात कर रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आपकी विचारधारा चीन से नहीं मिलती, अगर आप हर दूसरे दिन चाइना को क्रिटिसाइज करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि 15 लाख वीगर मुसलमानों को चीन ने जेल में डाल दिया, अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ मोहम्मद नाम रखने से आपने बच्चों को जेल में रख रखा है, अगर आप ये कहते हैं कि चाइना का वर्स्ट ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है, चाइना प्रिजन लेबर का इस्तेमाल करता है, चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल करता है, अगर आप ये सब चीजें चाइना के बारे में कहते हैं, मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूं, अमेरिका की बात कर रहा हूं, वहां पे ह्यूमन राइट्स के ग्रुप अक्सर चाइना को दोषी ठहराते हैं और सही भी ठहराते हैं। तो मेरा फिर ये पूछना है ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज से और अमेरिका से कि आप लोग बिजनेस क्यों करते हैं फिर चाइना के साथ? यानी कि ह्यूमन राइट्स एक तरफ और पैसा एक तरफ, ये तो दोगलापन है। मेरा ये कहना है कि अगर डेमोक्रेसी शुड पार्टनर विद डेमोक्रेसीज, साफ सीधी बात है, वो इंडिया बिलीव करता है। इवन इन केस ऑफ पाकिस्तान आपने इंडिया का ये स्टैंड देखा होगा, वहां पे अगर मार्शल लॉ होता है तो भारत फिर इतनी बातचीत नहीं करता पाकिस्तान से। हाँ ठीक है, उनके डिक्टेटर भारत विजिट करते हैं और ये सब ये बाकी अलग चीज है, लेकिन हमारी डिप्लोमेटिक टाइज थोड़ा सा नीचे आ जाती है व्हेनेवर देयर इज अ डिक्टेटर। वी लाइक टू एंगेज विद डेमोक्रेसी। अब तो पाकिस्तान में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी, जो भी व्हाटएवर काउंट्स फॉर पाकिस्तानी डेमोक्रेसी, वी आर एब्सोल्युटली इग्नोरिंग पाकिस्तान, बट पुराने एक माजी के समय की मैं बातें आपको बता रहा हूं। तो वही रवैया होना चाहिए अमेरिकन्स का और यूरोपियंस का, नॉट टू एंगेज विथ चाइना। वहां पे फिलीपींस जो है दोस्तों, वो अमेरिका के साथ मिलकर फिलीपींस के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है, और वहां पे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी कि वेरी हाई ऑल्टीट्यूड एंड मीडियम ऑल्टीट्यूड, लो ऑल्टीट्यूड का पूरा एक जाल बिछा रहे हैं वहां पे इंडोनेशिया को प्रोटेक्ट करने के लिए।
वहाँ पे अमेरिकन यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्सेस हैं, वहाँ पे नेवी सील्स हैं, वहाँ पे उनके एयर एसेट्स हैं, नेवल एसेट्स हैं, सब लोग आ रखे हैं और फिलीपींस के लिए वो एक पूरा प्रोग्राम बना के उनको दे रहे हैं। अगर चीन के साथ लड़ाई होती है तो फिलीपींस कैसे टक्कर लेगा चीन के साथ। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि भारत एक्सपोर्ट कर रहा है भारी मात्रा में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल। चीन के पास ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है। अगर फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल है और फिलीपींस फायर कर देता है तो चीन के अंदर घुस के या चीन के टारगेट को मार के वहीं पे वो सांस लेगी। चाइना हैज नथिंग विच कैन स्टॉप द ब्रह्मोस। चाइना इससे भी खफा है। तो दोस्तों पूरा जाल, मैंने सोचा आपको बता दूं, पूरा जाल बिछाया गया है और किस तरीके से ये लोग यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो इजराइल है, राइट, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो भारत है, फिर वहाँ पे इंडोनेशिया को ले लीजिए, फिर आप वियतनाम को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, ताइवान को ले लीजिए, पूरा एक जाल बिछ रखा है चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना से सब परेशान हैं। आपको पता है इंडोनेशिया की कोई भी कोस्ट गार्ड की भी अगर शिप जाता है इंडोनेशिया का, चाइनीज शिप आके उसको फिजिकली पुश करते हैं। अभी वाटर कैनन से इतनी जोर से मारा, वहां पे शीशा वीशा टूट गया, 4 बंदे बड़े गंभीर रूप से घायल हो गए इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड के। तो इस तरीके से गुंडागर्दी करता, उस गुंडागर्दी के खिलाफ अब दुनिया खड़ी हो गई है। मैं आज की तारीख में आपको एक बात बता दूं दोस्तों, भारत और चीन की लड़ाई होगी। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, भारत और चीन की लड़ाई होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप इट। इंडिया चाइना की जंग होगी, आज होगी, 5 साल के बाद होगी, 10 साल के बाद होगी, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये बात मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये लड़ाई जरूर होगी। और तब तक भारत को पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ेगा और अपने जितने भी दोस्त मुल्क हैं, दोस्त देश हैं, सबको तैयार करना पड़ेगा। चाहे मैं बात ताइवान की करूं, चाहे इंडोनेशिया की, चाहे जापान की, चाहे ऑस्ट्रेलिया की, चाहे श्रीलंका की, हर जगह से आपको चाइना को घेरना पड़ेगा, क्योंकि चाइना इतना ताकतवर हो गया है आज की तारीख में, ताकतवर मिलिटरीली नहीं, इकोनॉमिकली, कि चाइना को रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, आखिरी मेरा पॉइंट दोस्तों ये है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज को ना रूस के साथ अपने रिश्ते ठीक करना पड़ेंगे। रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है, नोबडी कैन डाउट इट। और आज भी वर्ल्ड की रैंकिंग में अमेरिका के बाद अगर किसी की फौज है वो चाइना की नहीं है, अमेरिका के बाद अगर किसी की फौज है वो रूसी फौज है। इट इज द नंबर 2 आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस कह लीजिए आप, आर्मी नेवी एयरफोर्स मिला के, इट इज द नंबर 2 ऑफ द वर्ल्ड। आपने क्या करा यूक्रेन के चलते? आपने रूस को यह नहीं बोला कि हम आपके ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेंगे, आप यूक्रेन की जंग खत्म करिए, नहीं, आपने यूक्रेन को हथियार दिए, आपने यूक्रेन को पैसे दिए, आपने बोला कि रूस के टुकड़े करो। इससे क्या हुआ आपको पता है? यूक्रेन तो अपनी 25% टेरिटरी हाथ से धो बैठा, रूस ने कब्जा कर लिया, स्वीडन ने नेटो ज्वाइन कर लिया, और तीसरी चीज क्या हुई, आपने रूस को इतना धकेला कि आपने चीन की तरफ उसको धकेल दिया। चलिए, आपको ऐसा लगता है आप रूस को हरा देंगे, लेकिन एक बात बताइए, क्या आप रूस और चीन दोनों को मिला के हरा सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। सोचिएगा जरा इसके ऊपर और कमेंट्स में लिखिएगा दोस्तों, जो वेस्ट कर रहा है रूस के साथ, क्या वो ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। मैं जल्द हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।